राजस्थान की जनता इन दिनों हंस की तलाश में है। आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तानी राज्य की जनता हंस क्यों खोज रही है। दरअसल सुभाष गर्ग ने कहा है कि रीट मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहा क्या था, लंबे अरसे से कहते आ रहे हैं कि जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर दूध और पानी अलग हो ही नहीं रहा है। न जाने कौन सा हंस आएगा जो राजस्थान की जनता को बताएगा कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। देखिए किस किस तरह के खेल जांच के नाम पर खेले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, लंबी चुप्पी के बाद बोले तो क्या बोले। उन्होंने कहा, हर गलती कीमत मांगती है। मैं पिछले 20 सालों से कह रहा हूं, बस सीएम साहब जो गलती करें उसकी कीमत नहीं होती है। अगर हर गलती कीमत मांगती है तो फिर धर्मपाल जारोली को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाने वाले की गलती की कीमत क्या होनी चाहिए। धर्मपाल ने ऐसा कौन सा धर्म का काम किया है कि पुलिस उस पर हाथ डालने से डर रही है। क्या धर्मपाल जारोली ने सरकार को यह धमकाया है कि अगर मुझ पर हाथ डाला तो एक एक का नाम बता दूंगा। देखिए चतुर धर्मपाल ने क्या चाल चली। अजमेर रवाना होने से पहले कह दिया, इसमें राजनीतिक लोगों का हाथ है, बिना नेताओं के हाथ का यह हो नहीं सकता, और सरकार का हलक में जान आ गई। सरकार के तोते उड़ गए कि क्या पता डीपी जारोली क्या क्या बोलेगा, मुंह खोलेगा तो कौन कौन फंसेगा। लिहाजा प्रदीप पराशर को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर प्रदीप पराशर कह रहा है कि मैंने तो जिनको जिनको लगाया था धर्मपाल जारोली के कहने पर लगाया था। तो फिर धर्मपाल जारोली क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है। सवाल उठता है कि सरकार क्यों डर रही है और किस बात से डर रही है। अब देखिए सुभाष गर्ग भी चुप्पी तोड़े तो क्या बोले। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास जानकारी कहां से आ रही है। इस बात से मंत्री जी दुखी नहीं हैं कि रीट मामले में इतना बड़ा खुलासा हो गया। इस बात से दुखी हैं कि जांच होनी चाहिए कि कौन उनको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बताइए किस तरह की सोच है, और ऐसी सोच के लोग मंत्री बने हुए हैं। कमाल की बात है। खुलेआम कह रहे हैं कैमरे पर कि जांच होनी चाहिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास जानकारी कहां से आ रही है। शर्म आनी चाहिए कहते हुए उन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कि जानकारी लाकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को दे रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां भी लताड़ लगाई गई है कि इतनी जांचें करने की जरूरत नहीं है, और बिना सरकार को बताए क्यों बता दिया कि पेपर आउट हुआ था। क्योंकि हमारे उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने तो कहा था कि जो कहे कि पेपर आउट हुआ है उसे जेल में डाल दो। सवाल उठता है कि किरोड़ीलाल मीणा जब बार बार कह रहे हैं कि सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पेपर सेट हुआ है, 2000 से ज्यादा लोगों तक पेपर पहुंचा है, तो सवाल उठता है कि जांच क्यों नहीं हो रही है। वह कौन से सीकर के बड़े नेता का नाम ले रहे हैं। अगर नाम ले रहे हैं तो जांच होनी चाहिए कि वह कौन बड़ा नेता है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो अब तक बताया है वह सारी बातें सच निकली है। जो बार बार बताया जा रहा है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी यह परीक्षा कंडक्ट करवाने को लेकर। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने यह कहा है, मगर अखबारों में नहीं लिखा है कि उस संस्था के संरक्षक हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कह रहे हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, तो फिर
जांच के नाम पर लीपापोती क्यों हो रही है। अब बाड़मेर भी जा रही है एसओजी, जालोर भी जा रही है एसओजी, सवाई माधोपुर भी जा रही है एसओजी, करौली भी जा रही है एसओजी। तो फिर पेपर कहां कहां नहीं पहुंचा है महाराज। और जब पेपर हर जिले में पहुंच ही गया है तो फिर बचा क्या है। अब कह रहे हैं कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में परीक्षाएं न आयोजित हो और बेरोजगारों का भविष्य बिगड़े। झगड़ा मत लगवाइए बेरोजगारों के बीच, क्योंकि ये सारा खेल बेरोजगार समझते हैं। 3 साल तक किसने रोका था आपको परीक्षाएं करवाकर रोजगार देने से, जो अब एक परीक्षा रद्द हो जाती है तो बेरोजगारों का रोजगार रुक जाएगा। इस तरह की बातें चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। अब देखिए सुभाष गर्ग ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की क्या जरूरत है, यहां पर जांच हो रही है और सीबीआई को जानते हैं कि वह किस तरह से दुरुपयोग करती है, लोगों को फंसाने का काम करती है। तो क्या भंवरी देवी कांड में जानबूझकर सीबीआई को जांच दी गई थी? क्या उस समय पता नहीं था कि कांग्रेस के नेताओं को फंसाया जा सकता है? तो क्या बाड़मेर के प्रजापति कांड को में जानबूझकर सीबीआई की जांच दी गई थी? वहां इस बात का डर नहीं था कि उस समय के तत्कालीन मंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी फंस सकते हैं? केवल जब खुद पर आती है तो सीबीआई पर सवाल खड़े करते हैं और बाकी सारी जांचें सीबीआई को झट से दे देते हैं। इसीलिए सवाल उठता है आपकी नीयत में खोट है, इसीलिए इस तरह की बातें की जा रही है। आप इतनी जल्दी रीट के नतीजे घोषित कर दिए और कहने लगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा रीटोत्सव का, और इतनी जल्दी नतीजे घोषित करने का क्या जल्दीबाजी थी? राजस्थान की जनता समझने लगी है कि जल्दीबाजी क्या थी और क्यों जल्दी से नतीजे घोषित कर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। बीजेपी आज सड़कों पर उतरी है। देरी कर दी, मगर कोशिश करनी चाहिए कि देर आए हैं तो दुरुस्त आए हैं। और जिन जिन लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं उन लोगों को कम से कम नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देकर स्वतंत्र जांच के लिए तैयार होना चाहिए, न कि यह कहकर बरगलाना चाहिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर सरकार अच्छा काम करती तो नतीजे आने से पहले ही सारे लोग पकड़े जाते। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अब भी बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से डर रही है। प्रदीप परासर तो छोटा सा एक प्यादा था। अभी भी एसओजी यह बता नहीं रही है कि रामकृपाल मीणा किसके संपर्क में था और किसके कहने पर उसे एग्जाम में कंडक्ट कराने में भागीदार बनाया गया था, क्योंकि वहां भी उस समय के एक बड़े मंत्री का नाम आ रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस पूरे जांच में सरकार छुपा ज्यादा रही है, बता कम रही है। मगर राजस्थान तक सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि बुनियादी सवाल हैं जिस पर जांचें नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार बचाव में लगी हुई है। कहा जा रहा था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट क्यों चुप्पी ओढ़े हुए हैं। सचिन पायलट जयपुर आए और उन्होंने जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर राजस्थान की जनता में संदेह है तो संदेह दूर होना चाहिए। इसीलिए सरकार को आगे आकर संदेह दूर करना चाहिए, क्योंकि ये 26 लाख बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। और सिर्फ 26 लाख नहीं, जो एसआई परीक्षा के हैं या फिर जो जेईएन परीक्षा के हैं, लाइब्रेरियन परीक्षा के हैं, इस सभी मामलों की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। आपस में लड़ा भिड़ाकर आप बच नहीं सकते, क्योंकि सच सबके सामने है, केवल आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप शुतुरमुर्ग बने हुए हैं सत्ता के लिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।